जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अगर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो लगातार सियासत में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और जो भाजपा लगातार डंके की चोट पर कह रही है कि हम मिशन 50+ पूरा करेंगे और यहां अपनी जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे, तो क्या ये मिशन अब आने वाले दिनों में वाकई में कामयाब होगा? क्योंकि लगातार भाजपा को ज्वाइन करने का जो सिलसिला है तमाम नेताओं का वो जारी है, जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर तमाम भाजपा को अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देख लिया कि किस तरह से पैंथर्स पार्टी के एक दिग्गज चेहरा रहे बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने पैंथर्स को छोड़ा, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने कहा कि भाजपा ही पूरे देश का सबसे बड़ा एक संगठन है जो देश को प्रगति की ओर लेकर जाएगा, और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। हालांकि आम आदमी पार्टी को छोड़ने के कई कारण है, वो कारण आप भी जानते हैं। और इसी तर्ज पर अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा से भी पैंथर्स पार्टी के जिला प्रधान रहे और आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे राजेश्वर सिंह बिक्का, इन्होंने भी अब आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया है और भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मिशन 50+ की बात लगातार भाजपा की तरफ से की जा रही है, तो क्या इन तमाम नेताओं का योगदान उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए होगा, ये जानने की कोशिश आज राजेश्वर सिंह जी से करेंगे। क्योंकि अब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार ये भाजपा को कटघरे में भी खड़ा करते रहे हैं, कई बार प्रदर्शन किए हैं, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले, लेकिन आज भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका जेके मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। पैंथर्स में एक अहम भूमिका निभाई आपने जिला प्रधान के पद पर रहकर। आम आदमी पार्टी ने भी आपको एक जिम्मेदारी दी वाइस प्रेसिडेंट की, लेकिन आपने इन दोनों पार्टियों को अलविदा कहकर अब भाजपा ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। मैंने देखा दिल्ली में जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो आप भी उसी स्टेज पर उनके साथ मौजूद थे। तो वाकई में अब जो भाजपा मिशन प्लस लेकर चल रही है 50+ का, तो उसमें आपका अहम योगदान होगा। भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आज नवरात्रों के इन शुभ दिनों में आपको और अपने देशवासियों को सभी को जय माता दी और सभी को अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। तो ऋषि जी, मैं पहले पैंथर्स पार्टी में था, वहां पे मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, आपको सभी को पता है इस बात का। उसके बाद हमने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनकी जो पॉलिसीज उन्होंने हमें बताई, हमने देखा कि शायद ये अच्छी पॉलिसीज है इनकी। और बेसिकली हम आपको ये बताएं कि हम अपोजिशन में रहना ही चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिशन में रहने से क्या होता है कि लोगों के मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं। तो हम आम आदमी पार्टी में गए। जब आम आदमी पार्टी में हम गए तो अब पीछे अब 23 सितंबर से पहले आप सभी को पता है कि महाराज हरि सिंह जी के जो जन्मदिन की छुट्टी के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उनमें मैं भी शामिल था, सभी शामिल थे, हमारे जो डोगराज हैं। तो उसके बाद जब छुट्टी नोस हो गई, पहले तो इन्होंने ये बोला कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। तो उन्होंने बोला कि मनकोटी साहब ने बोला कि क्यों नहीं जाओ भाई, हमारे राजा हैं वो, तो 20 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम तो जाएंगे। उसके बाद जब 23 सितंबर को छुट्टी नोस हो जाती है, उससे पहले छुट्टी नोस हो जाती है, तो 23 सितंबर को जब जश्न मनाया जाता है तो उनको मैसेज आता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। तो उन्होंने पूछा क्यों, कहते कि हमारा कश्मीर का बोर्ड जो है वो खराब हो जाता है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे महाराजा हैं वो, सर्वप्रथम हमारे लिए हमारे महाराजा हैं, तो हम तो छुट्टी जो है वो हम उनका उसका जश्न मनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको इस बात का पता चल चुका था कि अब मनकोटिया साहब पार्टी में नहीं रहेंगे, तो उनको पता था कि हमारी किरकिरी होगी। तो उन्होंने फटाक से क्या किया, एकदम से उनका टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया। तो जब उनका टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया, तो जब मनकोटिया साहब ने जब पार्टी छोड़ दी, देखिए भाई साहब सीधी बात है, महाराजा हरि सिंह जी हमारे डोगरों के राजा हैं, राजा थे वो हमारे। तो अगर उनके विरोध में कोई बात करेगा, जो उनके खिलाफ कोई बात करेगा, जब ये लोग ये बोलेंगे कि उनकी छुट्टी को आप सेलिब्रेट नहीं करो, तो हम इस चीज को बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी डोगरा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो क्यों ना हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम उस पार्टी को ज्वाइन करें जिस पार्टी ने हमें जो मान सम्मान दिया है, हमारे महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान दिया है, हमारे डोगरों को जो मान सम्मान दिया है छुट्टी नोस करके। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम बीजेपी को ही ज्वाइन करें। तो आप पीछे 3-4 दिन पहले हम गए थे मनकोटी साहब के साथ दिल्ली में, तो उन्होंने ज्वाइन की, बहुत अच्छा स्वागत हुआ उनका।
तो लेकिन ये तो हो गया ना कि आपने कहा कि अगर छुट्टी की इस मुहिम को लेकर बात करें तो भाजपा ने भी आवाज जो है वो युवा राजपूत सभा के साथ साथ उठाई, लेकिन मुख्य कारण जो आम आदमी पार्टी में रहे हैं उन्हीं कारणों से मनकोटिया साहब ने जो है वो पार्टी को छोड़ा। ये हम नहीं देख रहे, ये तमाम लोग कहते हैं, ये तमाम लोगों का ये सीधे तौर पर देखना है कि पार्टी में कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्या वही कारण था कि पार्टी को छोड़ा मनकोटिया साहब ने और उसके बाद अब आप भी पार्टी को छोड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो मैं पहले बता चुका हूं कि जिस कारण मनकोटिया साहब ने पैंथर्स पार्टी को छोड़ा था, तो वही कारण पीछे पीछे आम आदमी पार्टी में आ गया। अब जबकि हमारी उनसे बात हुई थी, हमने 20 मार्च को ज्वाइन किया, हमारी उनसे बात हुई थी कि हमने उनको बताया था कि मनकोटिया साहब ने पैंथर्स पार्टी को क्यों छोड़ा है, तो उन्होंने फिर वही काम किया, सीधा सीधा धोखा दिया मनकोटिया साहब को और हमें भी धोखा दिया। चलो, अब मैं किसी की आलोचना तो करता नहीं, हमारी ये नेचर नहीं है हम किसी की आलोचना करें। तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि उन्होंने बोला कि महाराज हरि सिंह जी की छुट्टी को आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। लेकिन भाजपा को लगातार आपने आड़े हाथों लिया, जब भी आप विपक्ष में बैठे, चाहे वो पैंथर्स पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें। आम आदमी पार्टी में थोड़ा ही आपका टेन्योर रहा होगा, लेकिन लगातार आपने पहले दिन से भाजपा को लगातार आड़े हाथों लिया, लगातार आरोप लगाए, लेकिन आज उसी भाजपा में आप शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह से कहेंगे इसको लेकर? हाँ देखिए ऋषि जी, बात ऐसे है कि इसमें दो राय नहीं है कि हमने बीजेपी के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किए। पैंथर्स पार्टी से जब हम थे, पैंथर्स पार्टी में थे, तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी में जब हम गए तब भी हमने प्रोटेस्ट किए। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि देखिए, अब हम भी सोच रहे हैं यार प्रोटेस्ट करें तो क्या करें। देखो, सबसे पहले है हमारा राष्ट्र। जो बीजेपी पार्टी राष्ट्र की बात करेगी, जो राष्ट्र की बात करती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम उस पार्टी में जाएं, क्योंकि नेशन से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। उसके बाद आगे डेवलपमेंट भी हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। लेकिन आज से 15 दिन पहले तक आप कहते थे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेकिन ऋषि जी, बात ऐसे है कि पहले हम किसी और के दिमाग से चल रहे थे, जो वो दिमाग हमें जो चलते थे, अब हमने अपना दिमाग खोला है। जब हमने अपना दिमाग खोला, अब जो हमारे अपने फैसले हैं। कई बार क्या होता है कि हम जिस पार्टी में चल रहे हैं, अपोजिशन तो करेंगे, वो सीधी सीधी बात है, लेकिन अपोजिशन भी जरूरी है, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महाराजा हरि सिंह जी को इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया, डोगरों को इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया, हम उसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट भी क्या करेंगे और क्या उसके खिलाफ चलेंगे हम? अब हमें भी अच्छा नहीं लगता। यानी यही वजह है कि भाजपा को अभी आपने ज्वाइन किया है। बिल्कुल। अब लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी को छोड़ने का विचार मनकोटिया साहब ने भी बनाया होगा या आपने भी विचार बनाया होगा, तो क्या आप ये सोचकर भी चल रहे थे कि पैंथर्स जिस दरवाजे पर ताला लग गया है, तो पैंथर्स को क्यों ना रिवाइव किया जाए, दोबारा से खड़ा किया जाए पार्टी को? इसको लेकर कोई विचार आपके मन में था? देखिए ऋषि जी, जो हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी थे, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा, काफी आइडियोलॉजी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती थी, क्योंकि वो भी पीओके पे बात करते थे, ये भी पीओके पे बात करते हैं। तो इसलिए बात ये है कि अब जो पैंथर्स पार्टी लगभग जो है वो टूट चुकी है, ठीक है। तो वो जो आगे वाले जो मोदी साहब के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उनको आगे लेके अगर जाना है हमें, तो हमें भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा। विजन वही है जो पैंथर पार्टी में था। लेकिन ये एक, आपको पता है कि एक दुनिया का और हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है, तो क्यों ना हम तो पहले स्कूलों में थे, जब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उसके बाद वो कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में, तो अब हम यूनिवर्सिटी वाले हो गए, अब हम यूनिवर्सिटी में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए यूनिवर्सिटी है। चलिए, अब मैं आखिर में जानना चाहूंगा कि जो मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि हम 50 से ज्यादा सीटें लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तो क्या वाकई में लग रहा है कि जिस तरह से पार्टी में लगातार वो नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, तो ये मिशन 50+ का पूरा होगा? बिल्कुल ऋषि जी। तो पहले तो हमें भी थोड़ा शक था जब हम आम आदमी पार्टी में थे। जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी आई थी, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी बोलते थे कि 50 के पार। लेकिन हमने सोचा यार 50 के पार तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज है, ये बोलते थे हमने दिल्ली में ये किया उधर किया, तो उसका इधर थोड़ा बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हमने देखा कि उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है उनका, तो मैं ये समझता हूँ कि अब 50 तो क्या, जैसे मनकोटिया साहब इसमें भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो मेरे को अब लग रहा है कि शायद 60 तक ना पहुंच जाए। यानी मनकोटिया साहब से जो वो उम्मीदें हैं पार्टी में आने के बाद, उनका जो ग्राफ है और बढ़ेगा, पार्टी भाजपा को जो फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको शॉर्ट लफ्जों में ये बताना चाहता हूं कि जो मनकोटिया साहब है, वो मैं बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक
हीरा मिल गया है। बलवंत सिंह मनकोटिया इज राइट पर्सन, राइट लीडर, एंड बीजेपी इज राइट डिसीजन फॉर बलवंत सिंह मनकोटिया। लेकिन एक सवाल आपके ऊपर भी ये खड़ा होता है, कुछ लोगों ने खड़ा किया कि शायद आम आदमी पार्टी ने जो वो प्रेसिडेंट की भूमिका में नहीं आपको लाया, इसलिए शायद आपको जो वो आपने पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी। देखिए ऋषि जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो मैं पैंथर्स पार्टी में था, उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। तो इसमें अगर मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अगर लवलू को बनाया, तो वो भी मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा। देखिए वो मेरा छोटा भाई है, उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है तो अच्छी बात है। लेकिन बात ऐसे है कि इस चीज को लेके मेरे दिल में बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि पहले भी हम सिपाही की तरह काम करते थे। मैं तो पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मैं लीडर कम हूं, सोशल ज्यादा हूं। तो अगर लोगों के काम ही करने हैं तो बंदा ऐसे भी कर सकता है, डेजिग्नेशन की खास जरूरत नहीं है। हर्षदीप जी ने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेताओं को तोड़ती है, अपनी पार्टी में शामिल करती है, और मनकोटिया साहब को लेकर भी ये कहा है कि मनकोटिया साहब का इस्तेमाल किया गया है पैंथर्स पार्टी को तोड़ने में, और वो अब भाजपा में आ चुके हैं। देखिए ऋषि जी, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि लोग सब जानते हैं, जो जानता है ना, इनको सब पता है कि मनकोटिया साहब कैसे हैं, हर्षदेव जी कैसे हैं, मैं कैसा हूं, आप कैसे हो, सब पता है लोगों को। ऐसे अगर आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो मेरा कहने का ये है कि इन्होंने थोड़ी देरी कर दी। काफी देर पहले इनको भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए था, क्योंकि जिस कैडर के लीडर मनकोटिया साहब हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, इनको बड़ा संगठन चाहिए। इसीलिए तो मुझे लग रहा है कि 3-3.5 महीने साइलेंट भी रहे हैं, वो राजनीति से दूर रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने पहले बोला था, जब प्रोफेसर भीम सिंह जी का देहांत हुआ तो उन्होंने बोला था कि मैं 3 महीनों का शोक मनाऊंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपना जो उनकी वो है एक डोगरा क्रांति दल, उसके तहत उन्होंने लोगों के काम किए। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मैं बड़े किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं गए, उन्होंने बोला था। तो इन्होंने सोचा होगा कि पता नहीं जी अब मनगढ़ंत कहानियां हैं। चलिए आपके क्लोज नेता, आपके मैं क्लोज नेता यशपाल कुंडल जी को लेकर भी आखिर में बात करूं, क्या उनका कोई इस तरह का कोई ऐसा विचार बन रहा है कि वो भी पार्टी को अलविदा ना कह दे? ऋषि जी, बात ऐसे है कि अब हम किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं। छोड़कर आपकी बात तो हुई होगी उनसे? नहीं, मेरी पार्टी छोड़ने के बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, तो मुझे भी किसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो ठीक है, दरवाजे खुले हैं, बहुत बड़ा संगठन है, आना चाहिए। क्योंकि जो पार्टी एक राष्ट्र की बात करती है तो मैं समझता हूं कि सभी को वहीं पे आना चाहिए। यानी इस बड़े महायज्ञ की बात करें तो आप भी आहुति देने के लिए अब तैयार है, जो देश का सबसे बड़ा संगठन भाजपा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़े दिनों के बाद मैं भी ज्वाइन करूंगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक, तो जहां देश जा रहा है वहां भी चलेंगे। चलिए, यहाँ देश जा रहा है वहां हम भी चलेंगे, ये कहना है राजेश्वर सिंह बिक्का जी, जो कि पैंथर्स पार्टी के जिला प्रधान रहे सांबा के, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रहे आम आदमी पार्टी के। लेकिन इन दोनों पार्टी को अलविदा कहकर मनकोटिया साहब के साथ इन्होंने भी भाजपा में जाने का फैसला ले लिया है। और देर आए दुरुस्त आए, ये साफ तौर पर इनका कहना है कि हमने कई बार भाजपा को आड़े हाथों लिया, कई बार प्रदर्शन किए, लेकिन भाजपा डेवलपमेंट कर रही है और भाजपा का ये जो सबसे बड़ा संगठन है जो देश हित में बात करता है, इसलिए हमने भाजपा में जाने का फैसला किया है। लेकिन मुख्य तौर पर देखें तो 2 कारण साफ तौर पर नजर आते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में हमने देखा कि एक तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर जो कहा गया कि सेलिब्रेशन नहीं करनी है, ये भी हमने सुना। उसी के बाद इन्होंने अपना निर्णय लिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने पार्टी को जो वो छोड़ दिया। लेकिन एक कारण बड़ा ये नजर आता है, वो पैंथर्स पार्टी में भी नजर आया, वो आम आदमी पार्टी में भी नजर आया, कि हर्षदेव जी की और मनकोटिया साहब की आपस में बनी नहीं। और हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में उनकी शायद जो एक संयुक्त बैठक होगी, उसमें जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। और आखिर में बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी अब जो वो पार्टी छोड़ दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने टर्मिनेशन लेटर जो वो निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अलग अलग तरह के आरोप लगाए मनकोटिया साहब ने, वो भी आपने सुना। लेकिन उनका भी कहना है कि अब मैं सही घर पे आया हूं। और उसी के साथ साथ अगर उनके क्लोज नेता राजेश्वर सिंह जी की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि हम अब जो है वो असली घर में आए हैं, यानी देश का सबसे बड़ा संगठन, उसमें रहकर हम काम करेंगे और भाजपा का जो मिशन 50+ है उसमें आहुति देंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिसमें मनकोटिया साहब का एक अहम योगदान होगा। मिशन 50+ नहीं, अब मिशन 60+ होगा जम्मू कश्मीर में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।